हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कोको आइलैंड के बारे में। जानेंगे ये कोको आइलैंड आखिर क्या है, कहाँ है और ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई है इस कोको आइलैंड को लेकर। आप यहाँ पर हमारा प्यारा भारत देख सकते हैं और यहाँ पर है कुछ कोको आइलैंड। देखो, न्यूज में रहने का कारण ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज। चाइना के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत एक नया मॉनिटरिंग बेस बना रहा है अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार में बेस बना रहा है भारत, इससे चाइना को डर है। क्यों है चाइना को डर? तो चाइना को डर यहाँ पर यह है कि इस मॉनिटरिंग बेस से कहीं चाइना को कुछ नुकसान ना हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है चाइना। चाइना जो आज भी क्रूड ऑयल मंगाता है, कच्चा तेल जो मंगाता है या फिर और भी सामान जो ये बाहरी देशों से मंगाता है, वो आता है इस रीजन से। तो मान लो कच्चा तेल ही मंगाया तो ये मंगाया गया गल्फ कंट्रीज से, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, जिबूती, इन सभी देशों से मंगाया गया। अब इनका कार्गो यहाँ से निकला, इस जगह से निकला, लेकिन जाना है इसको चाइना में। तो चाइना में ये जाएगा कैसे? तो इसको ऑल द वे इतना घूम करके भारत के नीचे से हो करके यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके फिर इसको साउथ चाइना सी होते हुए फिर वो जाएगा चाइना में। तो इतना लंबा रूट इसको कवर करना पड़ता है, जहां पर बीच में आता है भारत। तो भारत से वैसे ये बहुत दूरी पर पार होता है, श्रीलंका से भी बहुत दूर ये क्रॉस करता है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां ये भारत के नज़दीक पहुंच जाते हैं। वो जगह है ये अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में कहा जा रहा है कि यहाँ पर बनाया जाएगा एक थिएटर कमांड। थिएटर कमांड होता क्या है, नहीं होता है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, लेकिन आप यहाँ पर समझे कि थिएटर कमांड जो होता है ये हमारे सेनाओं में, जो कि 3 कैटेगरी में है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तो इन सभी को मिला करके एक ऐसा कमांड तैयार करना। वैसे भारत में 17 कमांड है, इन 17 कमांड को मिला करके एक कमांड को तैयार करना, ये होता है थिएटर कमांड। तो थिएटर कमांड को रेगुलेट करना बहुत ही आसान होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, क्योंकि मान लो एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है और आर्मी है, तो अब तीनों का कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा होता नहीं है। मान लो आर्मी कहीं पर तैनात है, अब आर्मी के द्वारा ये कहा जाएगा कि आगे का कुछ एरिया है, मान लो लद्दाख का ही रीजन है, यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी खड़ा होता है और यहाँ पर सैनिक, क्योंकि यहाँ का जो रीजन है ये बहुत हार्श है, बहुत ही डिफिकल्ट है इस जगह पर टिके रहना, क्योंकि ऊंचाई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ सैनिक खड़े हैं, लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ पता नहीं आगे क्या है नहीं है। अब इनके द्वारा कहा जाएगा कि मुझे एयरफोर्स की ज़रूरत है, तो ये कहेंगे एयरफोर्स की ज़रूरत है, ये रिपोर्ट करेंगे अपने हाई कमीशन को, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट डाली जाएगी एयरफोर्स को, तब एयरफोर्स कमांड यहाँ से निकलेगा और इस जगह पर जाएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि सैनिक ने कहा और एयरफोर्स निकल गया तुरंत और यहाँ पर जाकर उसने देख करके मुआयना पूरा करके और सैनिक को बता दिया। तो इसी चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसी को कम करने के लिए बनाया जाता है थिएटर कमांड। तो हाल ही में कहा गया कि अंडमान निकोबार में थिएटर कमांड बनाया जाना है। तो यही बात चाइना को बहुत ज़्यादा खराब लगा और ये कोको आइलैंड बहुत ज़्यादा गिर गया। अब इससे कोको आइलैंड को क्या लेना देना है? देखो, कोको आइलैंड है म्यांमार का, ये कोको आइलैंड पहले था म्यांमार का, लेकिन ये 1994 में चाइना को लीज पर दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि आप चाइना का डेथ ट्रैप जान ही रहे होंगे। यदि आप चाइना का डेथ ट्रैप नहीं जान रहे हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। एक वीडियो में उतना ज़्यादा कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैसे करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ समझे कि यहाँ पर है कोको आइलैंड, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है मलक्का स्टेट, और यहाँ से कोई भी कार्गो निकलता है तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए फिर अलग देशों में ये यात्रा करता है। तो जैसे ही ये कहा गया वैसे ही कोको आइलैंड जो है ये कंट्रोवर्सी में घिर गया। क्यों घिरा, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं आसान सी भाषा में। देखो, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये मेनलैंड से दूर है, मेनलैंड इंडिया जो है इससे दूरी पर है, लेकिन है तो इंडिया का भाग, और यहाँ पर है कोको आइलैंड बसा हुआ। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये उतना ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको देखा नहीं जाता था। मैं अभी फिलहाल आपको बता दूं, यहाँ पर कुल ऐसे 3 या 4 प्रधानमंत्री रहे होंगे जो यहाँ पर विजिट किए हैं। उसमें से एक है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, और प्रेजेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये यहाँ पर गए। तो हमारे भारत में
वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मात्र 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विजिट किया गया। उनको मालूम है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना इम्पॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो वैसे यहाँ पर मैं बता दूं, कोको आइलैंड में यहाँ पर जब चाइना को ये कोको आइलैंड लीज पर दिया गया, तो लीज पर देने के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पर रनवे वगैरह है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है और इन द फ्यूचर में ये भी देखने को मिल सकता है कि चाइनीज़ मिलिट्री और चाइना का एक बड़ा सा बेस, नेवल बेस जिसको कहते हैं, यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटेबल चैलेंज होगा। ये चैलेंज कैसे होगा? क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया है। यहाँ पर है उड़ीसा राज्य। ओडिशा में चांदीपुर नाम का एक जगह है जहां से हर एक बार मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। हाल ही में आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल को टेस्ट किया गया। इसके पहले भी बहुत सारे मिसाइलों को टेस्ट किया गया है। इसके पहले पिनाका मिसाइल को टेस्ट किया गया। तो यहाँ पर रेगुलर मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। तो इस जगह पर कोई भी एक्टिविटीज इंडिया के द्वारा किया जाता है, कोई भी चहलकदमी यहाँ पर होती है, तो इसका वो पूरा जायजा रखेगा चाइना। तो ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेबल चैलेंज हो गया है इंडिया के लिए, इसलिए यहाँ पर थिएटर कमांड बनाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि थिएटर कमांड से आखिर चाइना को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो, कंट्रोल करना है तो उसका पहले रास्ता ब्लॉक कर दो, ये पहला काम होता है। तो इंडिया यहाँ पर इसका रास्ता ब्लॉक कर सकता है इस रूट में, क्योंकि चाइना के पास अभी इसके अल्टरनेट में कोई अलग रास्ता है नहीं। अभी इसको मलक्का स्टेट का ही रास्ता पकड़ना पड़ता है। वैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये काफ़ी देशों के साथ ये रास्ता और अपने सड़क को बना रहे हैं, रेलवे लाइंस को ये डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो प्यारा भारत है यहाँ से भी इन्होंने गुजार दिया है। खैर, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तो बहुत गंदा काम हो गया है। खैर, ये रूट अभी डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन ये रूट तो अभी चालू है। तो यहाँ से कोई भी चहलकदमी की जाती है। वैसे ये इनलैंड इतना ज़्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि इससे सस्ता पड़ता है और इससे आसान पड़ता है सी रूट को पकड़कर यहाँ से यहाँ आना। अब कहेंगे कि इनलैंड भी तो ये आ सकते हैं। देखो, इनलैंड आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंज हैं जो चाइना को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है इस रीजन से इस रीजन में आने में। लेकिन ये इसका जो ईस्टर्न रीजन है ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ से ये सीधा कार्गो निकालते हैं और यहाँ से ये सीधा इधर ट्रेड करते हैं। ये अभी फिलहाल का रूट है। तो इसके द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर लाई जाएगी, नेवल बेस का कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी जहाज, कोई भी कार्गो यहाँ पर आएगा, तो वो आएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यही है भारत का मिलिट्री बेस। जैसे ही ये यहाँ पर क्रॉस करेगा ये दिख जाएगा हमको, और दिखेगा तो मान लो कभी हम ऐसा लगा कि नहीं अब ये सब सामान जो है ये यहाँ पर लेके आएंगे और ये गड़बड़ करेंगे, तो बस क्या करना है, इस रास्ते को ब्लॉक कर देना है। जब इस रास्ते को चोक कर लिया जाएगा, जब रोक दिया जाएगा, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, तो चाइना यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये बात हो गई है। इसलिए चाइना के द्वारा अभी ये थ्रेट बताया जा रहा है कि भारत हमको चारों तरफ से घेर रहा है। यहाँ पर आपने जो पढ़ा थिएटर कमांड, आखिर थिएटर कमांड के हेड कौन होंगे? देखो, वैसे थिएटर कमांड का हेड होना चाहिए हमारे बिपिन रावत साहब को, जो कि इंडिया के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं और ये करंट में भी यही है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो कोको आइलैंड है ये भारत के मेनलैंड से कितना दूर में स्थित है। देखो, ये भारत के मेनलैंड से दूर है करीब 20 किलोमीटर, और यहाँ पर इसके द्वारा दुकान खोला जा रहा है। भारत को देखा अपना नेवल बेस बनाते हुए, तो इसने भी अपना दुकान खोलना स्टार्ट कर दिया। वैसे कोको आइलैंड का नाम पड़ा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट के ट्री थे, इसलिए इसका नाम कोको आइलैंड पड़ गया। और यहाँ पर किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहते थे, सिर्फ कोकोनट का ट्री यहाँ पर था, इसलिए इसको कोको आइलैंड कहा जाता था। इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन ये मेनलैंड इंडिया से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोको आइलैंड के बारे में। आखिर कोको आइलैंड कहाँ है और ये कैसे है? देखो, कोको आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में स्थित, जो कि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है। और ये कोको आइलैंड कोई एक आइलैंड नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, और ये द्वीप है, द्वीपों का एक समूह है जो कलकत्ता से करीब 1250 किलोमीटर दूरी पर है। और ये जो कोको आइलैंड है ये आराकाना पर्वत और राखिनी पर्वत का ही भाग है। ये कैसे है मैं आपको बड़े मैप में इसको दिखाऊंगा।
लेकिन बेसिकली यहाँ पर कोको आइलैंड को 3 भागों में बांटा गया। वो कैसे? एक है बड़ा कोको द्वीप जो कि 10 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा है छोटा कोको द्वीप जिसको कहते हैं लिटिल कोको आइलैंड, यह 5 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। फिर है टेबल कोको द्वीप, ये करीब 1.6 किलोमीटर लंबा है और 1.6 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि पहले एक प्रकाश स्तंभ हुआ करता था, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोकोनट के ही ट्री थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी। अब इसको हम लोग देखते हैं बड़े मैप में, जहाँ पर ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग आ गए बड़े मैप पर और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है कोको आइलैंड। मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, आप इसको देख पाएंगे। और ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप हमको बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न एरिया कौन सा है? आप कमेंट करके इसको जरूर बताएं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है मलक्का स्ट्रेट। देखो मलक्का स्ट्रेट होता क्या है? एक नैरो पैसेज, वाटर बॉडी का एक नैरो सा पैसेज जहाँ से कार्गो शिप वगैरह गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया में स्थित है, आप यहाँ पर देख पाएंगे मलेशिया। और यहीं पर आपको मिलेगा छोटा सा देश सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। और इसके नीचे आपको मिलेगा इंडोनेशिया और जकार्ता इसकी राजधानी है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ चाइना सी, यहाँ से निकलता है इसका कार्गो, साउथ चाइना सी होते हुए क्रॉस करता है, फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुजरता है और ये यहाँ से होते हुए ऑल द वे जाती है इस गल्फ कंट्री में। तो ये अभी फिलहाल रूट है। उसके बाद इसका अल्टरनेटिव रूट निकाला जा रहा है चाइना के द्वारा, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। तो ये है यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर आपको मिलेगा एक छोटा सा आइलैंड जिसको कहते हैं कोको आइलैंड। ये है कोको आइलैंड। मैं इसको सैटेलाइट मोड में कर दूं और यहाँ पर आप देख पाएंगे चाइना के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पर घर बना दिए गए हैं अब। और ये है इसका एक रनवे जो कि आगे चलकर ये इसको नेवल बेस में बदल सकते हैं। तो चाइना के द्वारा जो ये एक्टिविटी किया जा रहा है जिससे भारत बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो दूरी है ये करीब है 20 किलोमीटर। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।